आसन टिके पर ध्यान डटे और सत्य के ज्ञान को पाए। चेतन जागे पुनः ज्ञान को पाकर बहु कुछ मन को सिखाए। जो त्यागना चाहे ना कोई सो भी त्यागे, दे करण की शक्ति विशाल। थोड़ा कुछ त्यागे थोड़ा दुख झेले, दे बहु बड़ी उलझन भी टाल। बाहर जगत में यदि कुछ थोड़ा सुख प्रतीत हुआ या कि वहां की सामग्री से जीव कुछ अपना दुख भुला सका, तो इसी कारण से इस अल्प सुख को दृष्टि में बचाए रखने वाला प्राणी संसार में ही इन्हीं वस्तुओं के संग में होना ही सही मान बैठता है और उसका विश्वास ही यही बन जाता है कि इनके बिना रहना असंभव है। यही मिथ्या दृष्टि या कुदृष्टि है जो कि संसार से निकलने का यत्न भी मनुष्य को नहीं करने देती। ऐसा दृष्टिकोण सही नहीं है। इसके साथ संसार से पार उतरने के लिए उत्तम धर्म में या मोक्ष शास्त्र के मार्ग पर चलने की श्रद्धा न तो बनेगी ही और न टिकी ही रह सकेगी। मनुष्य जब अपने बाहर की सीमा में बद्ध धंधों से या नित्य के कर्तव्य से अवकाश ग्रहण करे तो वो एकांत में अपने स्थिर, सीधे, सचेत, जागरूक आसन पर स्थिर हो आलस्य त्यागे तथा संसार के ही चित्र न खींचे, न संशय, इच्छा, क्रोध में ही उलझा रहे। इन सब विघ्नों से जागता जागता सचेत होकर टालता हुआ अपने ध्यान को स्थिर बनाए। जिन विषयों में सुख समझकर ध्यान भटकता है उनको एकाग्र चित्त होकर विचार की दृष्टि में लाए और परीक्षा और खोज करे कि ये सुख विषयों का या बाह्य सफलता का कितनी मात्रा में है। जब वो जागता हुआ इन विषयों के बाहर के सुख का चित्र अपने मन के सामने लाएगा और उसकी उलझन और दुख को दूसरों में भी ध्यान में देखेगा तो उसे इसके बारे में सही या सत्य का ज्ञान होगा कि ये विषय का बाह्य सुख कैसा है, कहाँ पहुंचाता है, कितना महान दुख इसमें छिपा और बंधा है जिसका अंत बाहर जगत में कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान में ये सब उलझन दिखने पर मनुष्य में चेतना जागेगी, अर्थात मनुष्य का मन अपने ज्ञान के अनुसार अपने लिए जगत में सही प्रकार से कर्तव्य का निश्चय करने के लिए प्रेरित होगा और अज्ञान की निद्रा से जग जाएगा। तब बहुत कुछ वो मन को शिक्षा दे सकेगा। वही शिक्षा ऐसी होगी जिससे बहुत कुछ मन को अच्छा लगने वाला, जिसे मन नहीं त्यागना चाहता, उन सबको भी इस ध्यान के ज्ञान से चेतन मन त्याग देगा। उसे ज्ञान पाकर करने या त्यागने की विशाल शक्ति भी प्राप्त होगी। जैसे कि पहले भी कई प्रकार से स्वाद या सुख से लुभाया हुआ मन नमकीन, मधुर रस युक्त तथा घी, दूध आदि पुष्टकारक पदार्थों को चावपूर्वक ग्रहण करता है, परंतु रोग आदि की दशा उपस्थित होने पर प्रत्यक्ष इनसे विनाश का भय देखकर इनका ज्ञान किसी के कहने पर या अपने अनुभव से पाकर उनके त्याग के दुख को स्वीकार करके भी त्याग ही देता है। बड़े दुख से बचने के लिए छोटा दुख स्वीकार करना कठिन प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार ध्यान द्वारा भोगों के दुख को देखकर तथा बाहर जगत से उलझन वाले मन की दुर्दशा को अनुभव में लाकर त्यागने योग्य भोग मनुष्य सब त्याग सकेगा। यही करने की शक्ति ध्यान ज्ञान से विशाल रूप में प्राप्त होती है। और भी निद्रा आदि को उचित ढंग से जीतकर सब अच्छे कर्म करने की शक्ति और स्वच्छ मन से मैत्री आदि भावों को रचने की शक्ति प्राप्त होती है। केवल भोगी मन ही निर्बल होता है। यदि यही बाहर की मिथ्या सुख वाली थोड़ी कुछ उलझन भी त्याग दी गई और उसके त्यागने का थोड़ा दुख हर्षपूर्वक स्वीकार कर लिया गया तो ये जगत की बहुत सी बड़ी हुई उलझन को ही टाल देगा या नष्ट भ्रष्ट कर देगा।